टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष। त्यों अब हर के धनुख को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई। होनहार वह रहे मिटे मेटी न मिटाई। होनहार वह रहे मोह मद सबको छूटे। होई तिनु का वज्र वज्र तिनु का भय टूटे। प्रस्तुत पद केशवदास की रामचंद्रिका में संकलित परशुराम संवाद से अवतरित है। यहाँ जनक की सभा में जब राम के द्वारा शिव के धनुष को खंडित कर दिया जाता है तो उसी समय क्रोधित परशुराम का वहाँ आगमन होता है और परशुराम बड़े ही क्रोध से बार बार पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। जब उन्हें पता चलता है कि यह कार्य राम ने किया है तो वे अत्यधिक क्रोध से राम से सवाल जवाब करते हैं। उसी समय जब परशुराम राम के प्रति आरोप लगाते हैं कि उन्होंने किस तरह धनुष तोड़ दिया तो राम अपनी ओर से उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं कि टूटे टूटनहार तरु वायु ही दीजत दोष। कि हे मुनिवर, जो टूटनहार तरु है अर्थात जो ऐसा वृक्ष है जो कि अत्यधिक दुर्बल हो गया है, शिथिल हो गया है, टूटने की कगार पर पहुंच गया है, उसका टूटना या उसका नष्ट होना तो सुनिश्चित है। वायु ही दीजत दोष। यदि हम उसके लिए वायु को दोष दें तो यह उचित नहीं है। अर्थात हम ये कहें कि हवा तेज चल रही है इसलिए वृक्ष टूट गया है तो यह ठीक नहीं है। जो वृक्ष टूटने वाला है वह तो टूटना ही होता है, जो दुर्बल है, जर्जर है, उसका टूटना सुनिश्चित है। त्यों अब हर के धनुख को हम पर कीजत रोष। हे मुनिवर, उसी प्रकार यह जो हर अर्थात शिव का धनुष है वह तो वैसे ही जर्जरित हो गया था और मैंने तो सिर्फ हाथ लगाया, उठाया और वह धनुष टूट गया। तो उसी प्रकार जैसे टूटने वाले या जर्जर वृक्ष का टूटना सुनिश्चित है, वायु पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार हर का जो धनुष था वह तो टूटनहार ही था। उसका टूटना, उसका भंग होना सुनिश्चित था, वह जर्जर हो चुका था। तो उसी प्रकार आप हम पर इस धनुष के टूटने का रोष क्यों कर रहे हैं। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई। हम पर रोष करने से, हम पर क्रोध करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। काल गति जानी न जाई, जो समय की गति है, काल की गति है, वह जानी नहीं जाती, वह बड़ी विचित्र होती है। यहाँ इस पद के माध्यम से कवि ने दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति भी की है कि जिसका इस संसार में आगमन हुआ है उसका जाना सुनिश्चित है। समय की गति को, काल की गति को कोई नहीं समझ सकता। होनहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई। जो होनहार है वह तो होकर रहती है। यहाँ लोकोक्ति के माध्यम से भी कवि यह बताना चाहते हैं कि इस धनुष का टूटना सुनिश्चित था। परशुराम को व्यंग्यार्थ से यह भी बता देना चाहते हैं कि विष्णु का अवतार हो गया है और अब तो यह भावी था, यह होनहार था कि इस धनुष को टूटना ही था। मिटे मेटी न मिटाई, होनहार होकर रहती है, उसको मिटाने पर भी वह मिटती नहीं है। अर्थात भाग्य लिखी सो होए रहेगी, भली बुरी सगरी। जो कुछ लिखा है, विधि ने लिख दिया है, वह होकर रहता है, चाहे वह भला है या बुरा है। होनहार वह रहे मोह मत सबको छूटे। समय सदैव एक सा नहीं रहता और होनहार होकर ही रहती है। होनहार या भावी के वशीभूत मोह और मद सबका छूट जाता है। मोह और मद का खंडन अवश्य होता है। अब यहाँ प्रकारांतर से होनी की प्रबलता को तो बताया ही गया है और व्यंग्यार्थ यह भी है कि आपका जो इस धनुष के प्रति मोह है और जो बल का अभिमान है वह भी इस धनुष के खंडन ने ही तोड़ दिया है। धनुष के टूटने से ही धनुष के प्रति मोह खंडित हो गया है और धनुष को तोड़ देना एक तरह से परशुराम को प्रकारांतर से चुनौती है। तो मद का खंडन भी हुआ है क्योंकि परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो राम ने अपनी बात से व्यंजनार्थ इसका यह भी निकलता है, ये बता दिया है कि होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटे। समय सदैव एक सा नहीं रहता, वह मोह और मद का, सभी के मोह और मद का खंडन अवश्य कर देता है और
किस तरह से खंडन कर देता है कि होई तिनु का वज्र। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तिनके में भी इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वह वज्र के समान मारक प्रहार करने में सक्षम होता है, और वज्र तिनुका होई टूटे। और वज्र की शक्ति भी कभी कभी ऐसी क्षीण हो जाती है कि तिनके के समान वह टूट सकता है। व्यंग्यार्थ यह है कि राम परशुराम को यह सूचित कर देते हैं कि अब आपका समय गया और रामावतार का समय आ गया है। आपका वज्रवत बल तिनके के समान खंड खंड हो गया है, और होनी की प्रबलता की ओर भी यहाँ संकेत किया गया है। दार्शनिक भावों को कवि ने बहुत ही सरस और सरल शब्दावली में व्यक्त किया है। उदाहरण अलंकार है यहाँ, टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यो अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। जिस प्रकार टूटने वाला तरु टूटता है, उसी प्रकार ये धनुष टूटनहार ही था और उसका टूटना सुनिश्चित था। अनुप्रास अलंकार भी पूरे पद में है। लोकोक्ति से पुष्ट गूढ़ोत्तर राम के द्वारा यहाँ दिया गया है, और राम के शीतल व शांत स्वभाव की ओर भी संकेत किया गया है। जब परशुराम ने राम के इन वाक्यों को सुना तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया। बीच में इस तरह का भी प्रसंग है कि उनका लक्ष्मण से भी संवाद हुआ, और फलस्वरूप उनका जो क्रोध है वह चरम सीमा पर पहुंच गया। तब परशुराम अपने कुठार को, अपना जो फरसा है, उस फरसे को संबोधित करके कह रहे हैं कि केशव है राज को अंश हलाहल कौरन खाए लियो रे, ता लगी मेद महीपन को घृत घोरी दियो न सिरान हियो रे, खीर खड़ानन को मद केशव सो पल में करी पान लियो रे, तौलो नहीं सुख जो लहु तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। यहाँ पर परशुराम का यह अपने परशु के प्रति वचन है। जब उन्हें लगता है कि राम अपने शांत स्वभाव से और मधुरिम वार्तालाप से उन्हें पराजित करना चाहते हैं, और लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण और उग्र स्वभाव से उन्हें जवाब दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, और अपने उस परशु के प्रति जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, उसको संबोधित करके कह रहे हैं कि हे कुठार, परशुराम जी कहते हैं, हे कुठार, तूने क्या किया? केशव है राज को अंश हलाहल कौरन खाए लियो है। हे राज का अर्थ है सहस्रार्जुन। परशुराम ने अपने परसे से सहस्रार्जुन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो केशव कवि कहते हैं कि परशुराम जी अपने कुठार के प्रति कह रहे हैं कि हे कुठार, तूने सहस्रार्जुन के अंश अंश को, टुकड़े टुकड़े को, यहाँ अंश की जगह मांस भी पाठांतर है, तो यदि मांस आता है तो हे राज या सहस्रार्जुन के मांस को काटा है, या उसके खंड खंड कर दिए, अंश अंश टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और हलाहल कौरन खाए लियो रे, तूने वह मांस इस प्रकार खा लिया, उसका भक्षण कर लिया, जैसे हलाहल के कौर खा लिए हो। हलाहल भयंकर विष, मारक विष होता है, मानो उस विष के कौर खा लिए हो। ता लगी मेद महीपन को घृत घोरी दियो न सिरान हियो रे। ता लगी, जब तूने उसका मांस भक्षण कर लिया तो फिर ता लगी, उसकी शांति के लिए, मेद महीपन को, मेद कहते हैं चर्बी, महीपन यानी राजाओं की, घृत माने घी, घोरी दियो घोल कर दिया, न सिरानो, सिरानो मतलब शीतल होना, और न सिरानो मतलब शीतल नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, हियो माने हृदय। यहाँ ये बताया है कि चूंकि तूने वह जो है राज का मांस खाया, वह इस तरह खाया जैसे हलाहल खा लिया हो, विष खा लिया हो। और वैद्यक में यह बात बताई जाती है कि यदि भयंकर विष का पान कर लिया जाए तो उस विष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को घी पिलाया जाता है, और उस घी पिलाने से जब उसको वमन होती है तो वह हलाहल जो विष का प्रभाव है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो चूंकि है राज का मांस रूपी हलाहल के कोर तूने खा लिए, ता लगी, उसकी शांति के लिए क्या किया? मेद महीपन को, इसके शमन के लिए तुझे कई राजाओं की चर्बी रूपी घृत घोरी दियो, घी को पिलाया, चर्बी रूपी घी घोलकर पिलाया गया, किंतु न सिरानो हियो रे, फिर भी तेरा हृदय शांत नहीं हुआ। हे कुठार, फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझी। तब क्या किया? खीर षडानन को मद केशव, खीर मतलब क्षीर, क्षीर माने दूध, खड़ानन षडानन, 6 मुख वाले षडानन कार्तिकेय,
षडानन के मद रूपी क्षीर को तुझे पिलाया, अर्थात षडानन के मद का भी तूने खंडन किया। और सो कर में पल में करीपान लियो रे, तूने षडानन के मद रूपी क्षीर को पल भर में पी लिया, अर्थात तूने षडानन का मद भी भंग कर दिया, उनके अहंकार को भी खंड खंड कर दिया। तौ लो नहीं सुख, लेकिन मैं समझ गया कि तौ यानी तब और लो यानी तक, तब तक तुझे सुख नहीं मिलेगा जब तक तू, जो लहू तू, जब तक तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे, रघुवंश के श्रोण रूपी सुधा का पान नहीं करेगा। श्रोण कहते हैं रक्त को, सुधा, सुधा का अर्थ वैसे अमृत होता है, लेकिन यहाँ चूना, सुधा चूने को भी कहते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति विष खा ले तो अमृत से उसका उपचार किया जा सकता है, उसी प्रकार विष खाए व्यक्ति का उपचार घी पिलाकर किया जाता है या उसको चूने का पानी बनाकर भी पिलाया जाता है। तो जब तक तू रघुवंशियों के रक्त रूपी अमृत या चूने के पानी का पान नहीं कर लेगा, उसे नहीं पी लेगा, तब तक नहीं सुख, तुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तुझे वापस जीवन दान नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तेरी प्यास इन रघुवंशी कुमारों के रक्त से ही बुझेगी। यहाँ हमें केशवदास की जो वैद्यकी का ज्ञान है उसके बारे में भी पता चलता है। रीतिकाल के कवियों में यह विशेष बात थी कि वे अपने ज्ञान का किसी न किसी रूप में प्रकटीकरण करते थे। बिहारी के यहाँ भी हम देखते हैं, अन्य कवियों के काव्य में भी हमें कई जगह ये दिखाई देता है कि वे अनेक प्रकार के ज्ञान का किसी न किसी प्रकार से वर्णन करते थे। यहाँ केशव ने अपने पद के माध्यम से, परशुराम के माध्यम से उन्होंने ये बता दिया कि उन्हें वैदिक का ज्ञान है कि यदि हलाहल खा लिया जाए तो उसके शमन के लिए या तो घी पिलाया जाता है, चूने का पानी या अमृत पान करवाया जाए, तभी उस हलाहल विष का जो दुष्प्रभाव है वह निष्क्रिय हो सकता है। तो केशव कवि ने कहा कि ये तूने चूंकि सहस्रार्जुन के मांस को काटा है और मांस रूपी हलाहल के कौर खा लिए हैं, इसके शमन के लिए तुझे कई राजाओं की चर्बी रूपी घी पिलाया गया, किंतु फिर भी तेरा हृदय शांत नहीं हुआ, इसलिए तूने षडानन के मद रूपी क्षीर को पिया और उसको पल मात्र में खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी तुझे तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी जब तक तू रघुवंशियों के रक्त रूपी अमृत या चूने के पानी का पान नहीं कर लेगा। यहाँ परशुराम द्वारा प्रकारांतर से एक तो अपनी वीरता का बखान किया गया है। परशुराम ने अपने परशु से किस प्रकार विभिन्न राजाओं के मद को खंडित कर दिया था, इस पृथ्वी के सारे वीरों को चुनौती दे डाली थी, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ रघुवंश के जो कुमार राम और लक्ष्मण थे उनको एक चेतावनी भी दे दी गई कि यदि अब भी तुम नहीं मानोगे तो अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारे रक्त से इस कुठार की पिपासा को मिटाया जाएगा। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार भी है। श्रोण सुधा में रूपक है और उसी प्रकार हलाहल कौरन खाए लियो रे, अर्थात यहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया गया है। रूपक अलंकार है पूरे पद में और अनुप्रास भी है, विजय छंद है और परशुराम की वीरता का बखान उन्हीं के वचनों में किया गया है।